जनता पार्टी के, थोड़ा शांत रहिए। आप नीचे बैठ जाएंगे तो पीछे वाले लोग देख सकेंगे। आप नीचे बैठ जाइए, आप जरा नीचे बैठ जाइए। मेरे सामने जो बैठे नीचे बैठिए। पीछे लोग बैठे आपको उनको दिख नहीं रहा है, नीचे बैठ जाइए। आप नीचे बैठ जाइए। आप लोगों से कहा जा रहा है कार्यक्रम के यशस्वी संयोजक श्याम बिहारी जी, मेरे सहयोगी राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल जी, किरण माहेश्वरी जी, विशाम जाजू, मुरलीधर राव जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे इस प्रकोष्ठ के सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण, संयोजक और उपस्थित व्यापारी भाई और बहनों, बहुत उचित समय पर हमारे इस प्रकोष्ठ ने देश के व्यापारी भाई और बहनों को जगाने का काम किया है। देश की हालत बहुत ही चिंताजनक है। व्यापारियों की हालत भी उससे भी बेहतर बनती जा रही है। हमारे देश में हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी दर्दनाक स्थिति बनी हुई है कि आम गरीब आदमी, गांव गरीब मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, इनका जीना मुश्किल हुआ। व्यापार तो सुरक्षित है ही है, पर व्यापारी भी अब असुरक्षित हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनेक जगह पर व्यापारियों की हत्या हुई है, गुंडागर्दी होती है, सरकारी अफसरों के द्वारा भ्रष्टाचार के कारण दबाव निर्माण किया जाता है और कानून को इस प्रकार से बनाया जाता है कि व्यापारियों की तकलीफें कैसे बढ़े, वो व्यापार और उद्योग किस प्रकार से न कर सके, ऐसी हालत ये कांग्रेस और यूपीए सरकार ने देश में निर्माण की है। वो अटल जी की सरकार थी जब देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा था। हमारा विकास का दर 9% तक पहुंचा था और हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार आई। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। महंगाई तो कम नहीं हुई, आज महंगाई का दर 18% तक पहुंच गया। इन्फ्लेशन दर रोज बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हर बार कि कुछ दिनों में महंगाई कम होगी। उन्होंने अनेक वादे किए, पर देश के सामने आज गंभीर आर्थिक संकट केवल खड़ा है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है विदेशों से, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कहते हैं, वो आना समाप्त हुआ है। ठीक है। जो आई थी वो वापस जा रही है। ठीक है। और आज तो हालत ऐसी पैदा हुई है कि हमारे भारत के उद्योगपति भी हिंदुस्तान में पूंजी निवेश करने के बजाय वो हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति देश में पैदा हो रही है। बहनों और भाइयों, अटल जी के समय डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 36 रुपए था। इस कांग्रेस की सरकार ने देश की हालत इतनी खस्ता कर दी है कि डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 58, 59 और 60 के पास पहुंच रहा है। बहनों और भाइयों, अटल जी के समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा भरा हुआ था। आज तो मनमोहन सिंह जी के सरकार ने देश का दिवाला पीट दिया है। ऐसी आर्थिक हालत पैदा कर दी है। देश में गरीब गरीब होते जा रहा है। ये सरकार कहती है कि शहरों में जिस व्यक्ति की आमदनी 31 रुपए है, 31 रुपए से ज्यादा है, वो व्यक्ति धनवान है और गांव में जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा है, वो आदमी धनवान है। मैं सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि 28 रुपए प्रतिदिन गांव में और 32 रुपए प्रतिदिन शहर में
धनवान करके कैसे जीवन जी सकते हैं, इसका मार्गदर्शन आप ही देश की जनता को करें। पूरी बेईमानी, विश्वासघात, देश का सत्यानाश, ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए क्या कारण है? मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। देश की आज की स्थिति जो पैदा हुई है, इसका सबसे बड़ा अगर प्रमुख कारण अगर कोई है, वो कारण यह है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस, ये देश की बड़ी सबसे शर्मनाक स्थिति बनने के 4 प्रमुख कारण हैं। ये कारण किसने पैदा किया? देश में भ्रष्टाचार किसने किया? 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। यह आरोप सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी ने नहीं किया है। तो देश के संविधान में संविधानात्मक दर्जा जिस संस्था को है, CAG ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में देश को 1,76,000 करोड़ का चूना लगा। कॉमनवेल्थ गेम हुए, कांग्रेसियों ने 76,000 करोड़ का चूना लगाया। और कल CAG के रिपोर्ट ने पार्लियामेंट के सामने पेश करके कहा कि कोल के घोटाले में 3 लाख करोड़ का घोटाला इस कांग्रेस के सरकार ने और प्रधानमंत्री ने किया है। ये बात CAG ने अपने रिपोर्ट में की। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोयला जमीन के अंदर होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार। स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम हवा में होता है, उसमें भी भ्रष्टाचार। अगर कांग्रेस वालों ने कल गोबर का व्यवहार किया तो उसको भी खाकर उसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे। इससे निकम्मी राजनीतिक नेता आज देश में हुए। बहनों और भाइयों, देश की आज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। देश बड़े कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार कहती है कि देश की परिस्थिति को अगर सुधारना है तो रिटेल में अगर हम FDI लाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार को पूछना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको रोजी रोटी मिली है, क्या उनके रोजगार को, उनके पेट पर ये यूपीए और कांग्रेस सरकार लात मारना चाहती है, उनको भूखे कंगाल बनाना चाहती है। और इसलिए कह रहे कि देश में अगर विकास करना है तो रिटेल में, छोटे व्यापार में FDI लाने के सिवाय कोई पर्याय नहीं। ऐसी बात ये कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि संसद में और संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी छोटे व्यापारियों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और यूपीए सरकार को छोटे व्यापार में, रिटेल में हम FDI लाने नहीं देंगे। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। भाइयों, ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ये इनका लक्ष्मी दर्शन का नया कार्यक्रम है। अधिकारियों को लाइसेंस राज लाकर छोटे छोटे व्यापारियों को अंदर डालना, जेल में डालना, धमकियां देना, उनसे पैसे वसूल करना, उनको जेल में डालने की बात करना, व्यापारियों को राष्ट्र विरोधी मानकर उनके साथ अन्याय अत्याचार करना, इसके लिए इस सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लाने की कोशिश की है। पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हमने इसका विरोध किया और इस प्रकार का कानून लाना ये देश के हमारे व्यापारी बंधुओं पर अन्याय है, अत्याचार है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। और आज की आपकी ये विशाल जनसभा, आपका प्रदर्शन इस कानून के खिलाफ
आपने जो बात कही है, श्याम बिहारी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं। वो हमारे नेता संसद में सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, सबके पास जाकर ने अपनी बात को प्रभावी रूप से रखा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संसद के दोनों सभागृहों में किसी भी हालत में आम छोटे व्यापारियों पर अन्याय करने वाला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000 से हम आगे नहीं देंगे। इसका पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने कमोडिटी एक्सचेंज की बात की। ये जो प्राइस राइज है, ये महंगाई बढ़ी है, इसका कारण ये कमोडिटी एक्सचेंज है। मैंने बताया था कि इस कमोडिटी एक्सचेंज में 2008-2009 में करीब 9,90,000 करोड़ का व्यवहार हुआ और उसमें से केवल 0.36% माल की डिलीवरी हुई और बाकी पूरा व्यवहार कंप्यूटर पर हुआ और चीजों के भाव आसमान तक जाकर पहुंचे हैं। ये मैनिपुलेशन, ये ब्लैक मार्केट, ये प्राइस राइज, ये कमोडिटी एक्सचेंज का पाप है। और इसलिए मैंने बार बार इस सरकार से इस बात के लिए मांग की है कि महंगाई के लिए कमोडिटी एक्सचेंज जिम्मेदार है और इसेंशियल कमोडिटीज को इस कमोडिटी एक्सचेंज से बाहर निकालो और देश के गरीबों को, व्यापारियों को न्याय दो और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से व्यापारियों का रक्षण करो। ये बात बार बार हमने रखी है। बहनों और भाइयों, दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, आप छोटा व्यापार कर रहे हैं। पिछले साल देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज सड़ गया और इस साल हमारे देश में 85,000 करोड़ का अनाज सड़ने वाला है। स्वाधीनता के बाद 65 साल पूरे हुए, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मर रहा है, खाने के लिए मोहताज है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर अनाज सड़ रहा है तो गरीबों को बांट दो। तो हमारी यूपी और कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके बड़े जोर से कहती है अनाज सड़ता है तो सड़ने दो। अगर सड़ जाएगा तो हम ऑक्शन करके दारू बनाने के लिए, पीने के लिए उसका उपयोग करेंगे, पर हम गरीबों को अनाज नहीं बांटेंगे। ऐसी ये निगम की सरकार है। बहनों और भाइयों, कोई भी सरकार चलाने के लिए 5 बातें जरूरी होती है। सरकार भी नहीं, कोई उद्योग, कोई व्यापार अगर चलाना होगा तो सबसे पहले अगर कोई बड़ी बात है तो विश्वसनीयता, रेपुटेशन, गुडविल। बहनों और भाइयों, ये सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार तो ऐसी गलित गात्र हुई है कि इनका रेपुटेशन से और गुडविल से कोई संबंध नहीं, उसकी विश्वसनीयता समाप्त होती है। इस सरकार की विश्वसनीयता नहीं, इस सरकार का नेतृत्व नहीं, इस सरकार को विकास की दृष्टि नहीं, इस सरकार को विकास की विजन नहीं, निर्णय करने की क्षमता नहीं। ये कांग्रेस और यूपीए सरकार ने देश का सत्यानाश किया और इसलिए आप दोहरा रहे हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहनों और भाइयों, आज की स्थिति में देश के व्यापारियों का कल्याण करने की ताकत, देश की इकोनॉमी को बदलने की ताकत, देश का जीडीपी बढ़ाने की ताकत, देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाने की ताकत, देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ताकत, देश में छोटे व्यापारियों का उद्योग व्यवसाय बढ़ाने की ताकत अगर किसी पार्टी में है जो इस समस्या का समाधान ढूंढ सकती है तो ऐसी एक ही पार्टी है और जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा कोई
शासन कार्यकाल में सरकार क्या चीज होती है, ये अटल जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने आपको परिचय करके दिया है। तब व्यापारी दुखी नहीं था, तब रिटेल व्यापारियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी, गांव गरीब मजदूर किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही थी। एक दिन में 20 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बन रहे थे, बिजली के प्रकल्प आ रहे थे, 18 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ की, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, वो गांवों की कल्याण करने वाली योजना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने लाई है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने काम किया। और हमारे मनमोहन सिंह जी 3 बातें कहते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या हो रहा इसका मुझे पता है। ऐसा बेबस, निर्णय करने की क्षमता न रखने वाला, देश के हितों का संवर्धन न करने वाला, गांव गरीब मजदूर किसान छोटे व्यापारियों का सत्यानाश करके उनको आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने वाली ये सरकार है। ये विश्वासघात करने वाले लोगों की सरकार है। ये व्यापारी विरोधी, गरीब विरोधी, गांव गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदल सकती, ये हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं कर सकती, ये हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, ये गांव का विकास नहीं कर सकती, ऐसी सरकार है। और भाइयों, हम संसद में और संसद के बाहर संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष का समय नजदीक आया है, आप चिंता मत करिए। मैं हमारे श्याम बिहारी जी को कहूंगा कि कोई निवेदन लेकर मत जाइए इस सरकार के पास। अब कोई निवेदन देने की जरूरत नहीं है। यह सरकार समाप्त होने की कगार पर खड़ी है। जब कोई सीरियस पेशेंट को जब कोई सीरियस पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया जाता है तो उसकी हालत ऐसी होती है, आंख है पर दिखता नहीं, मुंह है पर बोल नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते, पैर है पर चल नहीं सकते, हाथ है पर हिल नहीं सकते, सभी अवयव बिल्कुल बेकाम हो गए हैं, केवल जिंदा है। लोग कहते अभी तक मुर्दा नहीं हुआ है, केवल थोड़ी सी जान है, टुक टुक जान चल रही है। ऐसी ये मनमोहन सिंह जी की और कांग्रेस की सरकार है। और इसलिए बहनों भाइयों, ये सरकार के अब दिन पूरे हो रहे हैं, चुनाव होगा, एनडीए के नेतृत्व में भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा शासन आएगा और जो व्यापारियों की मांगे आप सबने रखी है उस पूरी मांगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पूरी ताकत के साथ पूरी करेंगे। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इतना ही आह्वान करता हूँ कि संसद में और संसद के बाहर आप एक कड़ा संघर्ष करिए, पूरे छोटे व्यापारियों को साथ में लीजिए, एल्गार करिए और व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी ये जो निकम्मी सरकार है, इस सरकार को हटाकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के शासन को देश में लाने का संकल्प करके आप इस अभियान से जाइए। यही आपको प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।